हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक दीपू भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पार्ट 3। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा होगा तो आपको दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास में देखते हैं अपन गुप्त वंश। तो इसके पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपन देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश तो गुप्त वंश की सबसे पहले अपन देखते हैं स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इसके बाद सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और श्री गुप्त ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मुद्राएं इन्होंने जारी की थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इसके बाद श्री गुप्त ने 24 गांव दान में दिए थे। श्री गुप्त ने 24 गांव दान में दिए थे। दान में क्यों दिए थे? मंदिर निर्माण कराने के लिए। श्री गुप्त ने 24 गांव दान में दिए थे मंदिर निर्माण करवाने के लिए। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की श्री गुप्त ने। इसके बाद श्री गुप्त ने 24 गांव दान में दिए थे मंदिर निर्माण के लिए। उसके बाद सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। जो सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। मंदिरों का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। जैसे ही सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ तो स्वर्ण काल या स्वर्ण काल को ही गुप्त काल कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ और इस मंदिरों का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। इसके बाद इस वंश का सबसे कायर शासक रामगुप्त था। इस वंश का जो सबसे कायर शासक था, कायर को अपन मान लेते सबसे निठल्ला, कायर, जो कायर या किसी काम का नहीं होता। इस वंश का सबसे कायर शासक रामगुप्त था। इसने अपनी जान बचाने के लिए, ये सबसे कायर क्यों था? क्योंकि इसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकों को बेचा। ये इस वंश का सबसे कायर शासक कौन था? रामगुप्त था। क्योंकि इसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को शकों को बेच दिया था। जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को उसकी पत्नी का क्या नाम है? ध्रुवस्वामिनी को शकों को बेच दिया था। शकों को बेचने के बाद जब रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर ध्रुवस्वामिनी से विवाह किया। ये जो रामगुप्त है, रामगुप्त ने इसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकों को बेच दिया था। लेकिन रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लिया। उनकी केस छुड़ाकर उन्हें उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद शकों का नाश करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय शाकाहारी कहलाया। शकों का नाश किया इन्होंने, शकों का नाश किया तो ये क्या कहलाए? सहकारी। शकों का नाश किया तो ये सहकारी कहलाए। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, तब चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसने मालवा की जलवायु की प्रशंसा की थी। जो आया था तो मालवा में ठहरा था और उसने मालवा की जलवायु की प्रशंसा की थी। मतलब है कि जलवायु की बहुत ही उसने तारीफ की थी। इसके बाद हावेन सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था। जो हावेन सांग चीनी यात्री है, एक और चीनी यात्री है हावेन सांग चीनी यात्री, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन फ्रांस का राजा था। ये जो है
समुद्रगुप्त इसको राजा की संज्ञा दी गई थी, फ्रांस के राजा की संज्ञा, क्योंकि उन्होंने इनको नेपोलियन बोला था। नेपोलियन किसने बोला था? प्रसिद्ध इतिहासकार पेसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा था। उस समय नेपोलियन फ्रांस का राजा था, तो उनकी संज्ञा इनको दी गई थी। किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को। इसके बाद समुद्रगुप्त एक कवि था, वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त एक कवि था जो वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त एक कवि था जो वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त ने सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए फोटो लगवाया। जो समुद्रगुप्त वीणा बजाता था तो उन्होंने अपना वीणा बजाते हुए फोटो लगवाया। फोटो यहाँ पर ये चित्र लगवाया, यहाँ पर है चित्र, लेकिन अच्छे से समझ आया जाए इसके लिए मैंने लिखा है फोटो लगवाए। समुद्रगुप्त ने सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए चित्र लगवाए या फोटो लगवाए, अपनी भाषा में फोटो लगवाई या अपने उन्होंने सेल्फी लगवाए। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा और रानी के फोटो सिक्के पर लगवाए। इनकी पत्नी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम, इन दोनों के, राजा और रानी के एक साथ में इन्होंने सिक्के पर फोटो लगवाए थे। धन्यवाद।